Hello everybody. So today we are going to discuss about political theory. Introduction हम लोग discuss करने वाले हैं. And one of the most important thing जो है कि political theory का क्या ज़रूरी है हमारे life में और ये कैसे हम लोगों की life को reflect करता है as a मानव जाति human being के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे. क्लास 11 का political theory हम लोग अभी discuss करने वाले हैं. So without any delay, let's get start. सो यस तो देखो ईच एंड एवरी वन, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि ह्यूमन बींग्स जो होता है ना उनके बहुत यूनिक नेचर्स होते हैं, सब एक नहीं होते, लेकिन उनमें जो होते हैं ना एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस. मतलब अगर कुछ हुआ सोसाइटी में तो या फिर उनके लाइफ में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उनमें हम लोग रीज़न ढूंढते हैं कि क्यों हुआ, ठीक है, और उसका एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस. मतलब उनका जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि जो कुछ भी हुआ, ठीक है, जो एक्शन भी हुआ उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके. ये भी ह्यूमन बीइंग का एक मतलब क्या बोलेंगे, एक पावर है, एक पोजीशन है जो ह्यूमन बीइंग के पास होता है, ठीक है. और हम लोग धीरे धीरे डिटेल में इसको जानेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा. They also have a capacity to use language and communicate with each, express their innermost thoughts and desires. Obviously हमारे पास जो हमारी भाषा होती है उसी से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ. हम लोग के जो इनर मोस्ट, हम लोग के अंदर के जो थॉट्स होते हैं, इच्छा होती है, डिज़ायर होते हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लैंग्वेज ओनली. सो लैंग्वेज हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी हो गया अगर हम लोग बोले तो, है कि नहीं. सो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी हो गया, ठीक है. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. मतलब क्या अच्छा है, क्या डिज़ायरेबल है, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली लैंग्वेज. लैंग्वेज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर होता है. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है ना, हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेल्फ. मतलब अभी देखेंगे इसको, ठीक है, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी कनेक्टेड है हमारे लाइफ के साथ. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized. जैसे सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज, मतलब कैसे सोसाइटी को बनाना चाहिए, हम लोगों को गवर्नमेंट क्यों चाहिए, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, हम लोगों को जो फ्रीडम मिला है, हम लोगों को जो फ्रीडम दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या कोई लिमिट है, या फिर जो लॉ हम लोगों के लिए बनाया गया है उसमें क्या कोई लिमिट है. व्हाट डज द स्टेट ओ टू इट्स सिटीजन्स. सो हम लोगों को जो स्टेट है, हम लोगों को सिटीजन्स को क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ देते हैं, स्टेट सिटीजन्स को क्या क्या मतलब ऐसे चीज़ें देती हैं कि सिटीजन्स को वो ओबे करना पड़ेगा. व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स. पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है ना, एक एग्जामाइन करता है, मतलब वो एक रिसर्च भी करता है कि क्या और कैसे काइंड ऑफ सिस्टमेटिकल थिंग्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ. देखो मैं एग्जांपल एकदम धीरे इजीली समझाती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यूज सच इज फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम जो होता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है. अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया एंड जस्टिस हो गया, ये हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है. तो हम लोग ईजिली बोल सकते हैं दैट आवर लाइफ, हमारे लाइफ में पॉलिटिक्स के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो नया बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत पुराने से है. क्योंकि जो हमको जो फ्रीडम मिला है, इक्वालिटी मिला है, जस्टिस मिला है, ये सब पॉलिटिक्स के साथ ही कनेक्टेड है. ये एक्सप्लेन करता है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ये क्लैरिफाई भी करता है एक्सिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स. जैसे कि देखो, अगर हम लोगों के पास पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है, तब हम लोग फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जस्टिस को डीपली नहीं समझ पाएंगे. अगर हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने रिसर्च नहीं किया होता, एग्जामाइंस नहीं किया होता, डेफिनेशंस नहीं बनाया होता, तो हम लोग फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस या फिर जो कुछ भी बोलो जो हमें अभी मिल रहा है, राइट्स, लिबर्टी, एनीथिंग वट एवर वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर लॉ, तो वो सब भी हमें समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, है कि नहीं. सो नाउ लेट अस सी कि प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है इन द इंस्टीट्यूशन दैट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरीडे लाइफ. जैसे कि आप लोग इजीली सोचिए, ठीक है, आप लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे कि स्कूल, शॉप्स, बसेस, ट्रेन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहाँ पे रोल ऑफ पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा होता है.
क्योंकि ये हमारे बहुत सिंपल इंस्टीट्यूशन होते हैं सोसाइटी में जहाँ पे पॉलिटिक्स का रोल प्ले बहुत ज़्यादा होता है. एट एन एडवांस लेवल अगर हम लोग देखें, इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट and how existing institution, government, bureaucracy and policy participates must be modified to become more democratic. ठीक है ना. So the objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. Objective क्या है political theory का? ट्रेन करना सिटीजन को. ट्रेन मतलब ट्रेनिंग देना सिटीजन्स को कि हम लोग रैशनली प्रैक्टिकली कैसे सोचे. पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर हमारे आसपास जो पॉलिटिकली चीज़ें जो हो रही है उसको लेकर हम लोग रैशनली प्रैक्टिकली कैसे सोचें, और पॉलिटिकल इवेंट्स जो हमारे पास में हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे जानें. ठीक है ना. सो दिस इज द थिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल थ्योरी. सो सेकंड जो नेक्स्ट है, अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामाइन व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी इट. हम लोगों को क्यों पॉलिटिकल थ्योरी समझना चाहिए, फिर क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना चाहिए. पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ने से भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्यों ज़रूरी है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी है, फिर पॉलिटिक्स कनेक्टेड है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के साथ पॉलिटिक्स कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी क्यों कनेक्टेड है, क्यों पढ़ना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है ना. सो नेक्स्ट इज, let me show you the next part. What is politics? You would have noticed that people have different ideas about what politics is. Politics क्या है, सबके आइडियाज जैसा मैंने आपको बोला, लोग डिफरेंट होते हैं, लोगों के थिंकिंग, थॉट्स, पावर सब डिफरेंट होते हैं. पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में अगर हम लोग जाने, एंड पर्सन्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस में आर्ग्यू दैट इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस. तो कोई बोलेगा कि पॉलिटिक्स है पब्लिक सर्विस, कोई बोलेगा पॉलिटिक्स है देश को जानना, कोई बोलेगा पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, कोई बोलेगा पॉलिटिक्स इज लाइफ. सो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं. ठीक है ना. सो सम अदर्स एसोसिएटेड पॉलिटिकल विथ मैनिपुलेशन एंड इंट्रिग अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशन एंड सेटिस्फाई वंस. अगर कोई ऐसा भी बोलता है कि पॉलिटिक्स को लेके लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब जो खुद का नीड्स एंड डिमांड्स होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, तो पॉलिटिक्स का यूज करते हैं. तो किसी किसी का ये सब भी व्यू पॉइंट होता है. ठीक है ना. A few of politics as what politicians do if they see politicians defecting from parties, making false promises and all. 2019 से लेके 2020 में पॉलिटिकल थ्योरी में मतलब ये क्लेम किया गया है कि मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शन, पॉलिटिक्स मैनिपुलेट करता है डिफरेंट सेक्शंस, परस्यूइंग पर्सनल एंड ग्रुप इंटरेस्ट रथलेसली. ठीक है, रूथलेसली ये सब करता है. एंड इन अ वर्स्ट केसेस टू स्टूपिंग टू क्राइम दे लिंक टू पॉलिटिक्स विद स्कैम्स. तो मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट ही व्यू पॉइंट बता दिया गया पॉलिटिक्स के बारे में, है कि नहीं, कि पॉलिटिक्स मतलब क्या करता है कि डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंटरेस्ट में रूथलेसली मतलब क्या करते हैं, वर्स्ट केसेस में क्राइम्स में पॉलिटिक्स को देखा गया है. ठीक है, और पॉलिटिक्स को लेके लोग स्कैम भी करते हैं. तो देखिए ये बनाया गया है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स बनाया गया है लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें उल्टा हो रहा है. ठीक है, तो ये मतलब एक क्या बोले कि क्लेम किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये सच माना गया है, ये क्लेम किया गया है कि ऐसा चीज़ें होता है या फिर होने वाला है या फिर हो सकता है या फिर हुआ था. ओके, सो नो नीड टू थिंक मच अबाउट इट. सो ठीक है, ओके. तो so the prevalent is the way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say they are playing their politics. हाँ, ये तो सही है ना. अगर हम लोग देखें कि अगर कोई होता है ना जो हम लोग बोलते हैं कि ये देखो अपना खुद का नीड्स एंड डिमांड्स फुलफिल करने के लिए पॉलिटिक्स का हेल्प ले रहा है, ये अपना खुद का जो लाइफस्टाइल सुधरने के लिए पॉलिटिक्स का हेल्प ले रहा है, अगर पॉलिटिक्स ना होता तो इसका लाइफ ही नहीं होता, नहीं सुधरता. तो जो तो दिस आर द थिंग्स ऑफ लाइक क्या बोले, सबकी मनोभावनाएं बोल सकते हैं. किसी किसी का मतलब क्या होता है कि
थिंकिंग होता है, थिंकिंग कैपेसिटी भी होता है, ठीक है. So prevalent it is a way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, that I already told you, that is mainly known to be as politics. अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो दिया गया है वो आपको समझाती हूँ कि जो क्रिकेटर होता है, ठीक है ना. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको ईजी वे में समझा रही हूँ. इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं है इस चीज़ों को समझने के लिए. तो देखिए, इफ़ यू सी ए क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, अगर कोई क्रिकेटर हो, कोई भी हो, वो मैनिपुलेट कर रहा है कि उसको टीम में रहना है. और अ फेलो स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ, ट्राइंग टू यूज हिज फादर्स पोजिशन और ए कलीग इन ऑफिस माइंडलेसली अग्रीइंग विद द बॉस, वी से दैट ही और शी इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि ये लोग तो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, नेता लोग तो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं. या फिर ऐसा भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि लोगों का मतलब व्यू पॉइंट होता है कि ये लोग तो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं. तो क्यों 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 ये सब थिंकिंग आता है? क्योंकि ऐसा हुआ है या फिर ऐसा देखने को मिला है. यहाँ पे इस बुक में यही लिखा है कि जैसे क्रिकेटर अगर मैनिपुलेट करता है कि मुझे इस टीम में रहना है, तो वो मैनिपुलेशन कहाँ से हो रहा है? उसका कुछ लिंक है पॉलिटिक्स के साथ. पॉलिटिक्स के साथ अगर लिंक नहीं होता तो वो नहीं बोल पाता. या फिर कोई फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज हिज फादर पोजीशन, उसका फादर का पोजीशन यूज करके, मतलब उसका फादर कोई बड़ा मंत्री है या फिर उस मंत्री के साथ लिंक्ड है. और a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say that he or she is playing dirty politics. अगर कोई कलीग क्या करता है, बॉस के साथ एग्री करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो तो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है. जो बॉस बोलता है वही करता है, वो तो पूरे पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है, ठीक है ना. तो ऐसा मूवीज भी बहुत सारे हैं, ऐसा सीरीज भी है, ऐसा बहुत शोज भी है जहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स को देख सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है. ओके, we say I am not interested in politics or I am going to stay away from politics. It is not only ordinary people who despair of politics, even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from the funds and political parties. मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल भी होते हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से, फिर पॉलिटिक्स से उन लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है, उन लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हम लोग का मतलब काम का नहीं है. या फिर हम लोग को कभी कभी बोलते हैं पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स गुड नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर मतलब क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है ना. सो यहाँ पे एक और देखते हैं कि इवन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन द पॉलिटिक्स थ्रू दे सीम टू बी एडप्टेड द गेम वंस दे जॉइन इट. तो सिनेमा में भी बोलते हैं कि वहाँ पे भी डर्टी पॉलिटिक्स होता है या फिर वहाँ पे भी पॉलिटिक्स होता है. सो वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स. तो हम लोग का क्या है, हम लोग का माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि हम लोग पॉलिटिक्स को देख रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं, ठीक है ना. इस पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी और दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम गेट रिड ऑफ. तो हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी समझने से पहले इन चीज़ों को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. एंड द सेकेंड थिंग इज हमें बहुत क्वेश्चंस करना पड़ेगा, एंड क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरह से डेप्थ वे में समझना पड़ेगा, तभी हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी या फिर पॉलिटिक्स को समझना. ओके, इस पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे एंड गेट रिड ऑफ. तो पॉलिटिक्स का एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी होता है कि हमें उससे दूर जाना चाहिए या फिर गेट रिड ऑफ, उससे हट जाना चाहिए. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. और इट इज़ वर्थ वाइल एक्टिविटी दैट वी शुड मस्ट एंगेज विथ इन ऑर्डर टू मेक बेटर वर्ल्ड. या फिर एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके साथ हमें एंगेज रहना चाहिए ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड बना सकें, ठीक है. R.K. Lakshman in the Times of India, you must retire from politics at once. Your activities are having bad influences on them. तो R.K. लक्ष्मण है जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये मतलब उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिया था. तो ये डिफरेंट लोग डिफरेंट स्टेटमेंट देते रहते हैं यही समझाने के लिए कि पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या, पॉलिटिक्स हो क्या रहा है, ठीक है. तो ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे विथ लाइंग एंड चीटिंग. तो वो बोल रहा है कि वो पॉलिटिक्स से दूर जा सकते हैं चीटिंग करके, ये सब करके. It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. We need to realize that politics जो होता है it is an important and integral part of any society. Politics क्या है, बहुत important है और integral part है, ठीक है. और yes, ये हम लोगों का लाइफ है, ठीक है, लाइफ का एक बहुत important part है. अगर हम लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, जो भी है वहाँ पे सब कुछ everything is connected to our
पॉलिटिक्स ऑनली, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक बार ऑब्जर्व किया था, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कोयल्स ऑफ स्नेक्स एंड देयर इज नो अदर वे बट टू रिसल विद इट। मतलब क्या है इसका, कि पॉलिटिक्स जो है ना, गांधी जी ने ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिक्स जो है ये एनवेलप करता है लाइक द कोयल्स ऑफ ए स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल। मतलब लड़ना ही होगा। अगर आप एक बार पॉलिटिक्स में घुस गए, पॉलिटिक्स एनवेलप्स हो गए, पॉलिटिक्स खुल गया, तो हम लोगों को मतलब लड़ना ही पड़ेगा, रेसल लड़ना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो हमें पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ेगा। अगर हम लोग पॉलिटिक्स को जान के पॉलिटिक्स में घुस गए तो there is no other way but to wrestle with it. No society can exist with some form of political organization. That मैंने आपको अभी बोला कि हम लोग को सोसाइटी में जो कुछ भी है तो थोड़ा ना थोड़ा कनेक्शन पॉलिटिक्स के साथ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, लोगों का डिफरेंट कंसेप्ट हो गया है। कोई कोई बोल रहा है कि पॉलिटिक्स गंदा है, कोई कोई बोलता है कि पॉलिटिक्स ये है। लेकिन अगर अच्छे से समझा जाए तो पॉलिटिक्स का रोल प्ले इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर पॉलिटिक्स ही ना हो, ठीक है, अगर पॉलिटिकल ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सब्जेक्ट भी ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे सॉरी, कि हम लोग का लॉ क्या है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रीडम क्या है, राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, हम लोगों का रूल्स क्या क्या है, स्टेट क्या है, टेरिटरी क्या है। तो इतना सब कुछ हमको दिया गया है एज ए नॉलेज। ये सब हमें पॉलिटिक्स में ही मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में ही मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो इट इज वेरी वेरी मच क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होगा खुद के अंदर कि हम लोग इसको जान ही नहीं पाए। सो डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट रिसर्चर्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। तो जितना हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोग नॉलेज लेते रहेंगे, उतना हमें ये सब्जेक्ट क्लियर होता रहेगा। सो आई थिंक सो इतना तक मैं आपको क्लियरली मैं आपको बता पा रही हूँ। अभी मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि यस, a collective decision making. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members. अगर कोई सोसाइटी सस्टेन करना चाहता हो एंड मतलब रहना चाहता हो, needs to take into account the multiple needs and interests of its member. तो इन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके जो मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट है उसको देखना पड़ेगा अगर सोसाइटी सस्टेन करना चाहता हो। अगर सोसाइटी सस्टेन करना नहीं चाहता हो तो वो नीड्स एंड एस्पिरेशंस अगर ना देखे लोगों का तो वो अपने आप टूट जाएगा सोसाइटी। लेकिन अगर सस्टेन करना चाहता हो तो मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना होगा। नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली देख लो, ट्राइब्स देख लो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन देख लो, ये क्यों इमर्ज हुआ है, क्यों बना है, मुझे ये बताओ सभी कि सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ये क्यों बना है। ये इसलिए बना है कि हमारा जो नीड्स है, जो डिमांड्स है वो कंप्लीट हो पाए, वो सेटिस्फाई हो पाए, वो हो पाए, ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए ये सब कुछ बना है, सोशल इंस्टीट्यूशन बना है। तो ये इंस्टीट्यूशन हमें हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हम लोग वेज निकाल पाए एक साथ रहने का, एक्नॉलेज कर पाए, ऑब्लाइज हो पाए कि हम लोग ईच अदर को में ऑब्लिगेशन हो पाए अमोंग सच इंस्टीट्यूशन। तो वैसे ही उन सब इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का रोल प्ले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक चीज़ भी दिया गया है कि गवर्नमेंट 2019 से 20 एक न्यूज़पेपर है, तो वहाँ पे मेनली थोड़ा बहुत दिया गया है, तो चलो उसको बाद में देखते हैं। What are the issues dominating the headlines? Do you think they have any relevance for you? Are they formed and the functions and the important focus of the politics? But politics is not confined to the affairs of government. What government do is relevant because it affects the life of the people in many different ways. तो बोला गया है कि गवर्नमेंट जो करता है ना वो रेलेवेंट है, क्योंकि क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि अफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को इन मेनी डिफरेंट वेज। हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करता है, डिटरमाइन करता है, समझता है
बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो, फॉरेन पॉलिसी बोलो, एजुकेशन पॉलिसी भी बोलो. दिस पॉलिसीज हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल, बट क्या करता है, इनएफिशिएंट एंड करप्ट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एंडेंजर पीपल लाइफ्स एंड सिक्योरिटी. ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट अच्छा हो तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, हम लोगों का लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लाइफ में जो भी हमें नीड्स चाहिए, सिक्योरिटी बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट में अगर प्रॉब्लम्स हो, करप्शन हो, तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो द पॉलिसीज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द पीपल. एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगर गवर्नमेंट पावर अलाउ करता है, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट में बदल जाता है, मार्केट्स क्लोज डाउन हो जाता है, स्कूल्स बंद हो जाता है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पावर है, ये हमें समझ में आ गया. लेकिन ये हमारी लाइफ को डिसरप्ट भी करता है. वी कैन नॉट बाय थिंग्स दैट वी मे नीड अर्जेंटली. हमें अगर अभी चाहिए तो वो हम लोग बाय नहीं कर सकते. अगर गवर्नमेंट ने ये सब बैन लगा दिया, स्कूल बंद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आई थिंक सो. मैं अगर आपको सिंपल एक एग्जांपल दूँ, जो 2020 में हम लोग का कोविड आया था, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई थी हेल्थ रिलेटेड, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा कि सब कुछ बंद कर दिया जाए. तो क्या हुआ, उस गवर्नमेंट का पावर ने वो काम किया, लेकिन हम लोग एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोगों को सफ़र करना पड़ा. राइट, रिलेटेड टू हमें चीज़ें नहीं मिली, बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं मिली. लेकिन गवर्नमेंट ने जितना चाहे वहाँ से फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए हैं, लेकिन हम लोग का जो बेसिक नीड्स होता है वो फुलफिल अच्छी तरह से नहीं हो रहा था. सो दीज आर द थिंग्स. अगर गवर्नमेंट अच्छा हो, गवर्नमेंट का पावर अच्छा हो, तो वो हम लोग का लाइफ बहुत बदल सकता है. ठीक है ना. सो द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much for joining today's session. I'll see you in the next video. Bye. Take care.